अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों की लंबी कतारें में भीड़ देखी गई। गौरतलब है कि परीक्षा एवं आने वाले सरकारी नौकरियों में ही नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं एवं ठेकेदारी में भी अब चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस की तरफ से जो भी होती है उसे बनाने को लेकर के अब काफी लंबी कतारों में लोग खड़े हो रहे हैं। यह नहीं, आने वाले पंचायत चुनाव में भी कई जनप्रतिनिधि भी अब पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में जुटे हैं। इसे लेकर के आज बड़ी संख्या में एसएसपी कार्यालय में लोगों को लंबी कतारों में खड़े होकर चरित्र प्रमाण पत्र बनाते दिखाई दिया। दरभंगा में हेलमेट चेकिंग पुलिस की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सिर्फ इसलिए है कि कई अपराधी उपद्रवी तत्व पुलिस को देखकर भागते हैं, तो हेलमेट पहनने का मतलब और पुलिस चेकिंग का मतलब है कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखना। हालांकि कई लोग ऐसे जिन्होंने चालान कटाते हुए भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो अब ध्यान रखेंगे। कई ऐसे लोग थे जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस लोगों को पकड़कर उनकी जांच करती है, उसके बाद उन्हें चालान काटती है। गौरतलब है कि दरभंगा में अपराध रोकने के लिए पुलिस की एक बड़ी प्रक्रिया है। दरभंगा में हेलमेट चेकिंग पुलिस की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सिर्फ इसलिए है कि कई अपराधी उपद्रवी तत्व पुलिस को देखकर भागते हैं, तो हेलमेट पहनने का मतलब और पुलिस चेकिंग का मतलब है कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखना। हालांकि कई लोग ऐसे जिन्होंने चालान कटाते हुए भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो अब ध्यान रखेंगे। कई ऐसे लोग थे जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस लोगों को पकड़कर उनकी जांच करती है, उसके बाद उन्हें चालान काटती है। गौरतलब है कि दरभंगा में अपराध रोकने के लिए पुलिस की एक बड़ी प्रक्रिया है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब शराब के खिलाफ मुहिम प्रारंभ हो गई है। एक दिन पूर्व दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना और टाउन थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ। वहीं सोमवार को दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के धर्मपुर कब्रिस्तान के पास बड़े नाले एवं गंदे नाले से शराब बरामद की गई है। हालांकि पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन सूचना के अनुसार बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इस बार पुलिस ने डॉग का सहारा लेते हुए 750 ml का इंपीरियल ब्लू 3 पीस और 180 ml का 38 पीस बरामद किया है। छापेमारी देर शाम तक जारी है। होली व शब बारात को देखते हुए एसएसपी के निर्देश के बाद सभी चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच जारी है, जिसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के सीट बेल्ट, हेलमेट एवं गाड़ियों के कागजात की जांच की जा रही है, जिससे अपराधियों के बीच खौफ पैदा होता है ताकि उपद्रवी तत्व शहर में किसी प्रकार की किसी वारदात को अंजाम न दे सके। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार मोटरसाइकिल का चेक किया जा रहा है। आपको उसका कमर चेक किया जा रहा है, डिक्की चेक किया जा रहा है, आर्म के दृष्टिकोण से चेक किया जा रहा है कि कहीं आर्म से नहीं लेकर के जा रहा है। उन लोगों संदिग्ध व्यक्तियों को भी चेक किया जा रहा है, कहीं संदिग्ध व्यक्ति भी तो नहीं आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। इससे पर चेकिंग चल रहा है। सर देख रहे हैं आप लोग रजिस्टर में वाहन मालिक का नाम, गाड़ी नंबर लिख रहे हैं, किस लिए? हाँ, इसलिए लिख रहे हैं कि हो भविष्य में मान लीजिए कहीं भी अगर किसी की गाड़ी जो है अगर पकड़ाती है तो उससे नाम निकाला जा सकता है। कहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं? अभी हम टावर चौक और इसके बीच में है, पानी टंकी के पास है। सर अपना शुभ नाम? बैंकों की हड़ताल को लेकर के लहरियासराय से दरभंगा तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इसके साथ आईसीआईसीआई बैंक के पास सभा में तब्दील हो गई। दरभंगा जीएम रोड अवस्थित एक्सिस बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को बंद कराते हुए सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से सभी बैंक अपने हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ
अपना बंद जारी रखा है। आम जनों का पैसा कॉर्पोरेट के हाथों में देना चाह रही है, उसी के विरोध में 10 लाख बैंक कर्मी आज 2 दिनों के हड़ताल पे हैं। दरभंगा में बैंकों का बंद प्रभावी दिखा। गौरतलब है कि दरभंगा के सभी बैंक कर्मी निजीकरण के खिलाफ आज सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में बैंक कर्मियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली एवं कई बैंक संस्थानों में पहुंचकर वहां उन लोगों से अनुरोध किया। इसके अलावा यहां मौजूद कई महिलाओं को भी इस बार बढ़ चढ़ करके इस निजीकरण के खिलाफ हो रहे आंदोलन में हिस्सा लेते देखा गया। इस बार दरभंगा के लालबाग मोहल्ले में बड़ी संख्या में महिला बैंक कर्मियों ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर निजी हाथों में सौंपने का जो कार्य कर रही है वो किसी पूंजीपतियों के इशारे पर हो रही है। प्राइवेटाइजेशन के अपोज में हम लोग यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सके। सरकार अपनी तरफ से ये सोच रही है कि वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा करने के लिए बैंक को प्राइवेटाइज करेगी और उनका जो भी काम है, चाहे वो उनको पार्लियामेंट बनाना हो उसके लिए वो इसका पैसा लगाएंगे या फिर उनके जो पूंजीपतियों को उनको लोन देना है या जो भी करना है प्राइवेट बैंक के थ्रू वो उससे वो कर लेंगे। बट अगर देखा जाए तो इंडिया का ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो मार्जिनल पुअर है। उन लोगों का क्या होगा? जीरो बैलेंस अकाउंट हमारे मतलब जितने भी PSU बैंक है वो खोलते हैं। प्राइवेट बैंक आप देख लीजिए, किसी गांव में आपको कोई ब्रांच नहीं मिलेगा। दूसरा 10,000 उनका मिनिमम बैलेंस होता है। यहाँ पे लोग 200 रुपये, 300 रुपये, 50 रुपये निकालने के लिए आते हैं। दरभंगा में लगातार मॉल खुलते ही जा रहे हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से दरभंगा की जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को यातायात और विधि व्यवस्था के लिए काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों दरभंगा के टेस्टी चौक के पास खुले कोलकाता बाजार बिना पार्किंग के रहने की वजह से वहां सैकड़ों गाड़ी लग जाती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इस संबंध में दरभंगा के नगर आयुक्त ने कहा कि जांच शुरू की गई है और कार्रवाई भी की जाएगी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जितना भी कमर्शियल बिल्डिंग बनता है उसमें भवन उपविधि के तहत नक्शा पारित करके सारा कार्य करना होता है। जैसा कि अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि बाजार कोलकाता नाम से कोई नया मॉल खुला है, उसका जांच करने के लिए हम लोग ने टीम गठित किया है। जब टीम उसका प्रतिवेदन दे देगा तो निश्चित रूप से अगर भवन उपविधि का वायलेशन होगा तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। उसके अतिरिक्त अन्य भी आसपास में जितने भी दुकान हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं या मॉल हैं जिसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उन सभी का भी हम लोग जांच करवाएंगे। और जहां कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि निश्चित रूप से भवन उपविधि में पार्किंग का प्रावधान किया जाना था, अगर उन्होंने नहीं किया है तो निश्चित रूप से वायलेशन है और जाँच के उपरांत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक।